रोटेशनल मैकेनिक्स, ये न्यू चैप्टर है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है जो हमने अंडरलाइन किया, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है, कॉपी से सारा कुछ हम पिक खींच कर भेजेंगे किसी कॉपी से, बस नोट डाउन कर लेना है। फ़िलहाल हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्या है। तो सबसे पहले रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ना क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि चीज़ों का जब रोटेशन होगा, कोई बॉडी है और अपने एक्सिस पर वो घूम रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उसके घूमने के बारे में जो कुछ हो सकता है, कितना ताकत लगाना पड़ेगा, एफर्ट, जिसे हम टॉर्क कहेंगे। टॉर्क क्या है आगे समझेंगे इस चैप्टर में, 1-2 क्लास के बाद, अभी नहीं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है मास की। जिस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे, कोई भी बॉडी अगर चल रहा है सीधा लाइन में, तो इसे हम ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। मास प्रभावित करता है इन चीज़ों को, और बॉडी में एक गुण होता है जिसे हम इनर्शिया गुण कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, एक फिज़िकल क्वांटिटी पर। कौन से फिज़िकल क्वांटिटी पे, जिसका नाम है मास। अब सवाल है कि ये क्या है भाई, है ना। ट्रांसलेशनल इनर्शिया क्या है, याद करो, इनर्शिया एक गुण है, बॉडी में प्रॉपर्टी होता है। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। और कितना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा अपने अवस्था को बदलने में, यानी स्टेट को बदलने में, यानी अगर रेस्ट में है तो मोशन में आने के लिए कितना वो रेजिस्ट करेगा, वो उसके मास पे डिपेंड करेगा। मोर इज़ द मास, हम कहेंगे कि इनर्शिया गुण इसमें उतना ही ज़्यादा है। ये 9th में भी पढ़ा है आपने, वो 11th-12th में भी है ना, 11 में भी। तो उसी तरह अगर कोई बॉडी, इफ़ इट्स रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसमें भी रोटेशनल इनर्शिया होगा, मतलब घूमने की इनर्शिया। यानी ये सब था जो बॉडी चलता था, तो वो चलने का इनर्शिया, कि भाई रुका है तो चलने में विरोध करेगा, चलने के लिए, अवस्था को बदलने में। उसी तरह कोई बॉडी रुका है अपने एक्सिस के अबाउट, तो अपने एक्सिस के अबाउट अगर उसे हम घुमाना चाहेंगे, टर्न करना चाहेंगे, तो हमें कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो विरोध करेगा उसका। तो इसी गुण को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल इनर्शिया, जो रेजिस्ट कर रहा है। और ये चीज़ एक फिज़िकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि इम्पॉर्टेंट है, ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम से लग रहा है कि इसके पास कुछ इनर्शिया जैसा कोई गुण है, पर नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली एक फिज़िकल क्वांटिटी है, ये सिर्फ इनर्शिया का बात नहीं है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस फिज़िकल क्वांटिटी को कहेंगे। कौन सा इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा, एक फिज़िकल क्वांटिटी पे, जिसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। कोई भी दो वस्तु है, तो एक का मास मान लो m है और दूसरे का भी मास m ही है, लेकिन क्या है कि इसका शेप थोड़ा अलग है, किसी और चीज़ से बना हुआ है। तो इसको घुमाने में जितना एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, शायद इसको घुमाने में अलग एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। दोनों में एफ़र्ट जो हमें लगाना पड़ेगा शायद अलग लगाना पड़ेगा, जबकि मास दोनों का क्या है, बराबर है। क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट जो मास पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो दोनों में अलग तरह से डिज़ाइन हुआ है। तो मास पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करेगा इसके घूमने का एफ़र्ट हमको जो लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए, यानी इसका जो रेजिस्टेंस का ताकत होगा घूमने के लिए, रोटेशनल इनर्शिया का, वो एक टर्म पे डिपेंड करेगा। इसीलिए उस टर्म का नाम कुछ बदल के मास के अलावा किया गया, क्योंकि मास दोनों का देखो सेम है, फिर भी दोनों का कुछ तो बदल रहा है, जिसकी वजह से एफ़र्ट हमें अलग अलग लगाना पड़ रहा है। और इसी वजह से एक नया टर्म लाया गया जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आते हैं क्या है, इट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक फिज़िकल क्वांटिटी है, विच गिव्स अ वैल्यू दैट डिफाइंस द रोटेशनल इनर्शिया। ये एक वैल्यू देगा जो क्या बताएगा, रोटेशनल इनर्शिया के बॉडी के रोटेशनल इनर्शिया के बारे में बताएगा, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसके अबाउट, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही बात है, ये बॉडी शायद अपने सेंटर के एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा, या किनारे एक्सिस के अबाउट, तो किसी न किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा,
तो जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। यानी अगर एक बॉडी है जो अपने इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, अब हम एक्सिस बदल देंगे, है ना। तो एक्सिस देखो, पहला कैसी है, दूसरा कैसी है। गंदा अगर हो गया तो नीचे देख लो। हम दो बॉडीज़ बना रहे हैं, सेम बॉडीज़। एक बार हम इसके सेंटर से गुजरता हुआ एक एक्सिस ले रहे हैं और एक बार कहीं और से ले रहे हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पार्टिकल्स है वो कुछ अलग तरह से है, और इसमें सब एक तरफ बढ़ गया है। यानी इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया है एक्सिस के अबाउट, इसलिए इसका mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। दोनों का मास तो सेम है क्योंकि बॉडी एक ही, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। इसे समझ में आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करेगा। यानी हम एक्सिस कहाँ ले रहे हैं बॉडी में, उस पर भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया है उस एक्सिस के अबाउट। तो वही लिखें, द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पार्टिकल्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? तो इससे इतना समझ में आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों है, क्या है चीज़, इससे क्या बेनिफिट है। अब इसके फार्मूला पर आ जाते हैं। तो इसका फार्मूला है, मान लो कि एक बॉडी है, इसका ये एक्सिस है, इस बॉडी में ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। m1 नाम का पार्टिकल है जो एक्सिस से r1 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? r1। एक और पार्टिकल है m2 है जो एक्सिस से कितनी दूरी पर है? मान लो r2। कितनी दूरी पर है? r2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होगा, पहले पार्टिकल का मास m1 गुने दूरी का स्क्वायर, फिर m2 मतलब दूसरे पार्टिकल का मास गुने सेकंड के दूरी का स्क्वायर। इसी तरह जितने भी पार्टिकल्स है सबको हम ऐड ऑन कर देंगे और हमें मिल जाएगा क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर 10 पार्टिकल है 10 जोड़ेंगे, 5 पार्टिकल है 5, 2 पार्टिकल है तो सिर्फ 2 ही जोड़ेंगे, है ना। तो इस तरह से ये फार्मूला का प्रूफ क्लास में भी नहीं दिखाएं, इस चैप्टर के आखिरी में इस पर बात करेंगे। ये फार्मूला फ़िलहाल रट लेना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा ये जाने दो। तो ये हुआ होगा डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहें कि यहाँ पर 1 kg है और यहाँ पर 2 kg है, और ये इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। मान लो यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहले यूनिट का भी बात कर लेते हैं। मास क्या में होता है बाबू? kg में। दूरी क्या में ले सकते हैं? ऐसा ही है तो मीटर स्क्वायर, है ना, kg मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एग्जांपल के लिए क्या लिखेंगे? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, है ना। पहला का मास कितना है? ये 2 kg इंटू 5 सेंटीमीटर में, तो 100 से भाग दे के स्क्वायर कर लेंगे। दूसरे पार्टिकल का मास कितना है? 1 kg और ये भी 5 सेंटीमीटर, 5/100 का स्क्वायर कर लेंगे। जोड़ घटाव हम नहीं कर रहे हैं, जो भी आंसर आएगा क्या में आएगा? kg मीटर स्क्वायर में, एंड दैट विल बी आंसर। जो घटा कर लो। तो उम्मीद समझ गया हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो डिस्क्रीट सिस्टम पार्टिकल्स के लिए था। मतलब एक पार्टिकल यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, अलग अलग जगह पर। अब बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या मतलब होता है इसका? जैसे मान लो हमारे पास एक रॉड है, तो ये क्या है? लगातार है ना, पार्टिकल्स में लगातार भरे पड़े हैं। मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सुनो, मान लो ये रहा तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के अबाउट हमें पता करना है, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट लेना पिछले चैप्टर में सिखाया, याद है ना। तो इसकी मास बहुत छोटी होगी, लेट इट बी dm। यहाँ से मान लेते हैं कि इसकी दूरी कितनी है? r, है ना। तो इसकी अगर दूरी अगर r है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे इसका? हम जानते हैं क्या होता है मोमेंट ऑफ, हर एक पार्टिकल का मास इनटू, है ना, यहाँ पे पढ़ा है ना, हर एक पार्टिकल का क्या करना है? मास इनटू दूरी का स्क्वायर, है ना। तो हर एक पार्टिकल का मास, इस पार्टिकल का मास, और दूरी यहाँ पे कितना लिया हम? r, तो r का स्क्वायर। अब क्या करना है मुझे? हर एक पार्टिकल यहाँ से लेकर सारे अंत तक, इस अंत से लेकर इस अंत तक हमें जोड़ना है। जोड़ने का ही दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेशन। याद है ना, जोड़ने का ही दूसरा नाम है इंटीग्रेशन। तो ऐसे में एक नया फार्मूला बन गया हमारे पास, मास इंटू दूरी का स्क्वायर से गुना कर देंगे। दिस इज़ द फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए, किसके लिए? फॉर अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और एक बार में थक जाए तो वीडियो पॉज करके थोड़ी देर बाद फिर देखना, या बाद में, है ना। यहाँ तक कॉपी जब तक कर लो। अब यहाँ से डिफरेंट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फॉर अ रॉड।
ऐसा करते हैं, रिंग के लिए बात करते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा। सबसे पहले आसान है रिंग के लिए। तो मान लो हमारे पास एक रिंग है, इसका ये सेंटर है, इससे परपेंडिकुलर दिशा में ऐसे एक एक्सिस लिए, इसी के अबाउट अगर हमें रोटेट कराना हो तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने जा रहे हैं। फॉर्मूला से हम जानते हैं क्या होता है बाबू, आर स्क्वायर इंटू डी एम, है ना। क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू डी एम। ये क्या होने लगा, जूम कैसे हो, ओहो। तो आर स्क्वायर इंटू डी एम, स्क्रीन क्यों हिल रहा है।